हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज हम ना ये क्वेश्चन करेंगे इटरेटिव डेप्थ फर्स्ट ट्रेवल। तो हमने बीएफएस करा हुआ है, राइट। वो इटरेटिव हमने करा हुआ है क्यू का यूज करके, राइट। तो अब हमें क्या करना है, डीएफएस करना है, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवल करना है। लेकिन रिकर्शन का यूज करके नहीं करना, हमें इटरेशन के थ्रू करना है। तो देखते हैं कैसे करा जाएगा। अभी पहले अपने ओपन बोर्ड पे चलते हैं और अपना डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे होना होगा हो जाएगा भाई, कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत है। पहले बना लेते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए कि हम कर क्या करते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया। बहुत अच्छा डायग्राम बन गया है हमारा। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं, तो जीरो, अरे यार, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक। अब समझना हमें करना क्या है। हमें इसे इटरेटिव इटरेशन का यूज करके डेप्थ फर्स्ट सर्च लगानी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं बीएफएस में कैसे वर्क करता है। अगर हम क्यू का यूज करके बीएफएस जब हम चलाते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम देख लेंगे कि भाई इटरेशन भी देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करते हैं। वो तो आपको पता ही है, रिमूव, मार्क स्टार, वर्क, एड स्टार, ये यूज करना है अभी। तो हम जीरो पर हैं, जीरो के थ्रू इस साइड हम लिखेंगे पाथ, और इस साइड हम लिखेंगे वर्टेक्स। ठीक। और हमें सिक्स तक जाना है, हमें सिक्स तक जाना है, सिक्स तक का पाथ हमें बताना है। तो जब हम बीएफएस लगाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव, मार्क स्टार, एड स्टार। ऐड क्या करने हैं हमें, इसके नेबर। तो वन यहाँ पे ऐड करा थ्रू जीरो वन, इस साइड हमने क्या ऐड करा, थ्री, थ्रू जीरो थ्री। ठीक। दोबारा वही चीज जो हम पहले करते आ रहे हैं, रिमूव, मार्क स्टार, वर्क कर लेते हैं पहले। तो वन में हमने ऐड कर दिया क्या, वन के नेबर जो कि हुए टू, थ्रू जीरो वन टू। और वन का और क्या है, और कुछ नहीं है, बस यही है। तो ये आ गया। अब बात आती है थ्री की, क्योंकि क्यू है तो इसके बाद क्यू के मुंह पे भी ये थ्री होगा, है ना। थ्री हटाया, रिमूव, मार्क स्टार, वर्क, और एड स्टार। थ्री का क्या क्या है, थ्री की, थ्री के लिए अपना एक टू है यहाँ पे, इस तरफ एक फोर है। टू किस के थ्रू है, जीरो, थ्री, टू। फोर कैसे, जीरो, थ्री, फोर। हम टू पे थे, हमने टू को रिमूव करा, रिमूव, मार्क स्टार, अपने जो नेबर उनको ऐड करना है। लेकिन थ्री पहले से ही विजिटेड है तो थ्री को ऐड नहीं करेगा ये, राइट। तो हम दोबारा जाएंगे टू पे, टू तो भाई पहले से ही मार्क्ड है, हटाओ। अब आ जाती है बात फोर की, फोर के अब नेबर ऐड होंगे, ध्यान दो देना। यहाँ हुआ फाइव, यहाँ हुआ सिक्स। फाइव का क्या है, जीरो, थ्री, फोर, फाइव। सिक्स का पाथ क्या है, जीरो, थ्री, फोर, सिक्स। ठीक। थोड़ा सा इसे हटा इधर कर लेता हूँ। ठीक। अब हम देखते हैं, दोबारा वही, रिमूव, मार्क स्टार, सिक्स ऐड करना है। तो यहाँ से हम गए सिक्स, जीरो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब हम दोबारा यहाँ पे गए, रिमूव करा, मार्क स्टार करा, पाथ मिल गया। यहाँ पे खत्म है बस ये। बीएफएस में हम क्या चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं ना। ये तरीका है हमारा मूव करने का, दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ये तरीका अपना मूव करने का, ये और इसे मैंने रिमूव नहीं करा था, तो इसे भी रिमूव कर देना है, और इसे भी विजिट। तो अब देखना बीएफएस बता क्या रहा है। बीएफएस में जो हम मूव कर रहे हैं ना, वो हम वो बीएफएस में जो हम मूव कर रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं। पहली इटरेशन, दूसरी इटरेशन, थर्ड। तो बीएफएस हमें क्या देता है, बीएफएस हमें शॉर्टेस्ट पाथ देता है। हम यूज क्या करते हैं इसके लिए, क्यू। बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं क्यू का यूज ना करके स्टैक का यूज कर लूं, तो ये ही जो बीएफएस है वो डीएफएस बन जाएगी।
सिंपल, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, कुछ नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ क्यू को हटा के स्टैक यूज करना है, हमारा काम बन जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक, अभी ऐसा चल रहा है। एक क्वेश्चन और है कि जब हमें रिकर्सिवली आता है तो हम इटरेटिवली क्यों करें। अब समझो आपका ना एक ग्राफ है, इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है टिल 1 लाख, 10 लाख दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और ये बाय सिंगल नोड कनेक्टेड है, राइट। अब सोचो अगर आप इस पे डीएफएस चला देते हो, वो भी स्टैक यूज करेगी, कॉल स्टैक यूज करेगी। इसमें कॉल स्टैक में 1 लाख कॉल्स लगेंगी, 1 लाख। तो आपको ना एक्सेप्शन मिल जाएगी, क्या आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो। क्योंकि दो चीजें होती हैं, अभी पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ये सब रिमूव करता हूँ अभी मैं, है ना, इसे ही हटाता हूँ। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका नॉर्मल स्टैक और एक होता है, ये बताता हूँ, जो स्टैक हम फंक्शन भी यूज करते हैं, मतलब जब हम रिकर्सिवली यूज करते हैं जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, उसे हम कहते हैं, वो नॉर्मल स्टैक नहीं होते, उसे हम कहते हैं कॉल स्टैक। और जो स्टैक क्लास के थ्रू बनते हैं, स्टैक क्लास के थ्रू बनते हैं, जिनका ऑब्जेक्ट बनता है, वो इस मेमोरी में नहीं होते, वो यहाँ पर होते हैं, जिसे हम कहते हैं हीप। वो हीप के अंदर होते हैं, यहाँ पर स्टैक। तो अब इन्हें यूज करने में और इन्हें यूज करने में प्रॉब्लम क्या, समझना मेरी बात। जब हम कोई फंक्शन को रिकर्सिवली यूज करते हैं तो कॉल स्टैक में इकट्ठा होता जाता है, और कॉल स्टैक का साइज बहुत ज्यादा नहीं होता। जावा के अंदर कॉल स्टैक का साइज है 10,000, मतलब 10,000 कॉल्स आप रिकर्सिवली लगा सकते हो। बट जब आप 10,000 एंड फर्स्ट कॉल लगाओगे, वहां पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। बट इसकी मेमोरी काफी होती है क्योंकि ये हीप में होता है, इसकी मेमोरी काफी होती है, कॉल स्टैक की मेमोरी इतनी नहीं हो पाती। यही एक प्रॉब्लम है कि रिकर्सिव फंक्शंस से इटरेटिव फंक्शंस ऑलवेज बेटर। अगर एक क्वेश्चन है जो आपके पास रिकर्सिवली आप उसे कर सकते हो और आप उसे इटरेटिवली भी कर सकते हो, दोनों की कोड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, तो अच्छा होगा आप उसे हमेशा इटरेशन से करो। क्योंकि कॉल स्टैक का साइज ज्यादा नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आए कि हम इटरेशन के थ्रू कर क्यों रहे हैं, उसका रीजन क्या है। भाई जो आप कर रहे हो उसका रीजन तो पता होना चाहिए ना, इसका फायदा क्या है। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई। आप एक बार ट्राई रन करके देखते हैं स्टैक लेके रियली में कि क्या बनता है ना। वापस यहाँ पर आ जाओ, दोबारा से ग्रीन ले लेते हैं, 0 बाय 0। ठीक, अब इसने अपने नेबर सबसे पहले से जहाँ जहाँ मैंने विजिटेड मार्क करा है उन्हें हटा देते हैं सबसे पहले। इस टाइम कुछ भी विजिटेड नहीं है, 0 0 आया। 0 0 को हमने करा पहले रिमूव मार्क स्टार। अब इसने अपने नेबर्स को ऐड कर लिया, नेबर्स में क्या ऐड कर लिया इसने, 1 0 1, यहाँ पर 3 0 3। अब एक चीज समझना, अभी पहले जब क्यू था, ये आप क्यू मान लो या आप स्टैक मान लो, क्यू में चीजें कैसे ऐड होती थी, 1 यहाँ पे ऐड हुआ, 3 यहाँ पे हुआ, स्टैक में 1 यहाँ पे ऐड हुआ, 3 यहाँ पे ऐड हुआ। क्यू में पहले 1 निकलता था, यहाँ पे 1 नहीं, स्टैक में पहले 3 निकलेगा, राइट, समझ में आई बात। स्टैक में पहले 3 निकलेगा, जब 3 निकलेगा तो 3 को हम अब देखना ध्यान से क्या होगा, रिमूव मार्क स्टार। और जब ये ऐड करेगा तो ये अपने नेबर से ऐड करेगा, जो होंगे क्या, एक तो 2 0 3 2, एक होगा यहाँ पे 4, जो होगा 0 3 4। दोबारा समझना, 1 अभी भी स्टैक के अंदर ही है, अब 3 निकल चुका है, तो 3 हमने यहाँ से निकाल दिया स्टैक में से। ठीक, और अब 3 के बाद यहाँ पे दो चीजें और आ गई हैं, जो है 2 एंड 4। ठीक, यहाँ से मैं क्यू हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको कोई फायदा नहीं है। अब देखना अब क्या निकलेगा सबसे पहले, अब निकलेगा 4, 4 पॉप करेगा,
रिमूव मार्क स्टार, और साथ में 4 के नेबर ऐड हो जाएंगे, जो क्या क्या है 5 0 3 4 5, यहाँ पे 6 0 3 4 6। 4 के ऊपर क्या क्या ऐड होता जा रहा है ध्यान देना। 4 तो रिमूव हो गया अपना, तो नीचे ला के देता हूँ, और 4 रिमूव हो चुका है। यहाँ से 4 को हटाओ, 4 की जगह अब क्या क्या आ गया, पहले आया 5 और 5 के ऊपर आ गया 6। अब सबसे पहले क्या निकलेगा 6, राइट ना। अब 6 निकला, 6 ने अपने नेबर पे कॉल मिलाई 5, तो हो गया 0 3 4 6 5। और हाँ एक चीज़ और, इसे मार्क भी तो करना है विजिटेड, तो इसे रिमूव भी करना है, स्टैक से भी रिमूव करना है। अब जब 5 आया, अब यहाँ से देखना चीज़ें कैसे चलेंगी, अभी तक हम कैसे चलते हुए आ रहे हैं वो देखो। 0 से थे, यहाँ से आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए। अब जब ये 5 पे आया, 5 को हमने कहा रिमूव मार्क स्टार, अब हम यहाँ से वापस होते हुए जाएंगे ऐसे। इसके हम दोनों विजिटेड है तो ऐड नहीं करेंगे, वापस होते हुए आए, 5 रिमूव कर दिया यहाँ से, 5 को हटाओ, और यहाँ पे हम आए, यहाँ आए, यहाँ देखा ही तो पहले से विजिटेड है, हटाओ, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, इस तरीके से, इस तरीके से। अब आए हम 2 पे, 2 का जो 1 है, 1 विजिटेड नहीं है नेबर, तो 1 को दोबारा स्टैक में डालना पड़ेगा, है ना। तो इसने लगा दिया यहाँ से 1 पे कॉल, 1 0 3 2 1, ये वाली कॉल। अब 1 फिर से आ गया स्टैक, ठीक। फिर इसे रिमूव करा स्टैक से हमने, एक सेकंड, इसे रिमूव नहीं करेंगे अभी, इसके नीचे नीचे नीचे। अब होगा हम पहुंचे 1 पे, 1 पे फिर हमने कहा रिमूव मार्क स्टार, यहाँ से भी निकाला जाएगा ये स्टैक से भी, ठीक। अब हम दोबारा गए वापस, ऐसे गए, ऐसे गए। अब ये देखना, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये भी तो निकलेगा, है ना। और बेसिकली पहले ही निकल गया, जब हमने 1 ऐड करा ना उससे पहले ही निकल चुका है, तो इसे हमें पहले ही निकाल देना चाहिए था। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, बट आप समझदार हो, समझ गए होगे अभी तक तो इतना हो गया। वापस आए, वापस आए, वापस आए, 1 पे गए, 1 को भी रिमूव करा यहाँ से, और 1 को भी विजिटेड तो ये है ही, ये बाहर आ गए। तो पहले जो हम चल रहे थे वैसे चल रहे थे, राइट। यहाँ पे हम कैसे चले, हम यहाँ पे ऐसे चले, पहले हमने पूरा यहाँ तक गए, तो उसके बाद हम वापस आए, वापस आए, वापस आए। तो सिंपल हमें क्या चेंज करना है, हमें क्यू की जगह स्टैक यूज करना है, बस। ये हमारी एल्गोरिथम जो रिकर्सिवली हम करते थे वो चेंज होके इटरेटिवली हो जाएगी, डीएफएससी। अब बात करते हैं इसके कोड की, ठीक। अब कोड करते हैं इसका, ठीक। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक पेयर क्लास, क्लास पेयर, और डेफ, इसके अंदर इनिट फंक्शन होगा इसका, सेल्फ सोर्स पाथ सो फार, फिर सेल्फ डॉट सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पाथ सो फार इज इक्वल टू पाथ सो फार। ये हमारी पेयर क्लास बन गई। पेयर क्लास के बाद यहाँ देखना, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम अपना कोड लिखेंगे मेन के अंदर। तो सबसे पहले हमने बनाया अपना विजिटेड, विजिटेड में सबसे पहले क्या रखना है हमें, सब चीज़ें फॉल्स होंगी, और विजिटेड की साइज क्या होगा, आई इन रेंज, जितने वर्टिसेस है उतनी ही रेंज होगी। विजिटेड बन चुका है हमारा। अब हमें एक स्टैक का बनाना है, स्टैक बना लिया। उसके बाद जो हमारा सोर्स था पहले वाला, उसे तो हमें पेयर क्लास में स्टार्टिंग में डाल के रखना होता है, याद हो आपको तो, पेयर। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कि इनिट में जाएगा सोर्स रखना है, और स्ट्रिंग में चेंज करके सोर्स ही रखना, ठीक। इतना काम हो गया हमारा। यहाँ पे नेबर और वेट, एक सेकंड, एक सेकंड,
सोर्स एंड पाथ सो फार, क्योंकि पाथ सो फार अभी 0 है तो 0 पर ही है, राइट, दोनों सेम होंगे ना स्टार्टिंग में। उसके बाद हम चलाएंगे, उसका हाँ इसे स्टैक में डालना है, स्टैक में हमने डाल दिया, थोड़ा सा ना ऊपर कर लेता हूँ, ठीक, साइज भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब हमें चलना है वाइल, वाइल कब तक, लेंथ ऑफ स्टैक, जब तक स्टैक की लेंथ 0 से ज़्यादा है तब तक हम अपना वाइल लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले स्टैक में से, स्टैक डॉट पॉप। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ विजिटेड, जो विजिटेड है वैल्यू डॉट सोर्स की, अगर वो ट्रू है तब हम कंटिन्यू कर देंगे। मतलब वो पहले से ही विजिटेड है तो क्या फायदा कुछ करने का, कुछ नहीं करना, फिर छोड़ो, ठीक ना। फिर हम अगर वो विजिटेड नहीं है तब क्या करेंगे, तब उसे पहले विजिटेड बना देंगे, तब हम उसे पहले विजिटेड बना देंगे। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे क्या, वैल्यू सोर्स एंड स्पेस। उसके बाद प्रिंट दोबारा से वैल्यू डॉट पाथ सो फार, अब तक का पाथ क्या है। फिर एक फॉर लूप और जिसमें ई इन उसके नेबर्स के लिए, नेबर्स के लिए एक फॉर लूप भी तो लगाना पड़ेगा। जब सोर्स लगाया p1 इज इक्वल टू पेयर, अब हमने उसे ऐड करते जाना है, ई डॉट एन बी आर नेबर कॉमा वैल्यू डॉट पाथ सो फार प्लस स्ट्रिंग में चेंज करके ई डॉट एन बी आर नेबर, एंड में स्टैक डॉट अपेंड करना है p1। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, समझ में आ गया होगा आपको इटरेटिव हम कैसे कर सकते हैं। एक बार इसे रन आउट करके देख लेते हैं पहले, तो इसे मुझे दोबारा रिट्रेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, शायद से रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है। देखो तो हमें ना ऐसा आउटपुट चाहिए था 2@23@23 मतलब वर्टेक्स और फिर उसका @ लगा के पाथ, तो हमारा सही है, बस हमारे में @ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एंड लिखा है, यहाँ पे हम बस @ दे देंगे। अब रन करके देखते हैं इसे, एक्सेप्टेड सबमिट करके देखते हैं करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और कोई अगर आपके डाउट है क्वेरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अगर लगेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेप कोडिंग। थैंक यू सो मच।